नमस्कार। आज के लेक्चर में कक्षा 9 के लिए एक्सरसाइज 10.5 वृत्त को आज हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो सम है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं, तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। हमारे पास एक ये त्रिभुज ए बी सी, तो इसको व्यास मानते हुए एक वृत्त हम खींचेंगे। इसी प्रकार इसको व्यास मानते हुए एक वृत्त खींचेंगे। और ये इसकी उभयनिष्ठ जीवा, ये डी पर प्रतिच्छेद करती है। क्या दिया है? क्या दिया है? त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एसी तथा AB को व्यास मानकर दो वृत्त खींचे गए, जिनके केंद्र O तथा O डैश उभयनिष्ठ जीवा कौन सी है? AD, उभयनिष्ठ जीवा AB। तो क्या सिद्ध करना है? प्रतिच्छेद बिंदु D, प्रतिच्छेद बिंदु D BC पर स्थित है। तो ये हमें सिद्ध करना है, बहुत ही आसान है। इसका केंद्र O, इसका केंद्र O डैश। तो आप देखिए ये व्यास है, प्रमाण AB व्यास है। तो अगर AB को व्यास माने तो ये ADB कितना होगा? 90। क्यों होगा? अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इसको डाल दे नंबर 1। इसी प्रकार ये AOC भी व्यास है, इसी प्रकार AC व्यास है। तो यहां पर ADC हो जाएगा, ADC बराबर में 90। कारण वही, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो ये नंबर 2। अब दोनों को जोड़ दें, 1 तथा 2 जोड़ दें ADB प्लस ADC, ADB प्लस ADC बराबर 90 प्लस 90। ADB और ADC क्या हो गया? ये BDC बराबर में 180। इसका मतलब D बिंदु किसके ऊपर है? इसी लाइन के ऊपर है, या इसको हम रैखिक युग्म भी बोल सकते हैं। रैखिक युग्म। तो ये BDC अगर 180 है तो D कोण किसके ऊपर है? BC के ऊपर है। इसलिए जो बिंदु D है, बिंदु D BC पर स्थित है। इति सिद्धम, इति सिद्धम। इस प्रकार देखते हैं 11th सम।
उभयनिष्ठ कर्ण AC दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC है। कर्ण है, मान लीजिए ये कर्ण बना लेते हैं, ये कर्ण AC और एक ये 90 डिग्री का एंगल ये ABC होगी। इसी प्रकार ADC, यहां हम ADC बना लेते हैं, ADC ये भी 90। क्या सिद्ध करना है? CAD बराबर CBD, CAD बराबर CBD, ये सिद्ध करना है। तो देखिए क्या दिया है, क्या दिया है? उभयनिष्ठ कर्ण, उभयनिष्ठ कर्ण AC पर दो समकोण त्रिभुज ABC तथा ADC सिद्ध करना, सिद्ध करना कोण CAD बराबर कोण CBD। तो बहुत आसान सीखेंगे प्रमाण। तो देखिए यहां C और D कॉमन है और ये दोनों कोण कितने हैं? 90। तो यहां देखिए AC कर्ण है और जो कोण है ABC ये 90 है। तो अगर आप वृत्त के हिसाब से देखें तो अर्धवृत्त में बड़ा कोण कितना होता है? अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या है? ये ABC एक अर्धवृत्त है। इसका मतलब क्या है? जो ABC है वो अर्धवृत्त है। इसी प्रकार जो ADC है वो भी अर्धवृत्त है। इसी प्रकार ADC भी अर्धवृत्त है। दोनों क्या है? अर्धवृत्त है, क्योंकि अर्धवृत्त में बने कोण 90 डिग्री होते हैं। अब यहां से हम देखेंगे कौन कौन से कोण देखने हैं हमें। CAD, एक तो ये वाला कोण। अब CD, यहां पर CD वृत्तखंड, CD वृत्तखंड में कौन कौन से कोण बन रहे हैं? बने कोण, ये CD बिंदु हो गया, तो एक तो हो गया CAD। अब दूसरा हमें कौन सा चाहिए? CBD, CBD। ये देखो ये दोनों किनारे, ये CBD ये CAD, दोनों क्या है? एक ही खंड के कोण है, एक ही वृत्तखंड के कोण। तो CBD, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। इति सिद्धम, इति सिद्धम। यहां पर आपने किस प्रकार से इसको समझा? बस इतना ही समझना था। ये 90 डिग्री था तो ये अर्धवृत्त हुआ, ये 90 डिग्री था तो ये अर्धवृत्त हुआ। तो पूरा क्या हो गया? वृत्त। तो ये एक ही वृत्तखंड में कोण बराबर होते हैं। इस प्रकार ये सम सिद्ध हुआ। देखते हैं एक्सरसाइज का जो अंतिम सम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। क्या दिया है? यहां हमारे पास एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या दिया है? ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना यह एक आयत है। ABCD एक
आयत है। तो आइए करते हैं। यहां देखिए ये चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। तो ये देखिए अगर हम चक्रीय माने तो a प्लस सी बराबर में 1 से 80, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये देखिए चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180। ए और सी दोनों का योग 180। अब देखिए कोण ए बराबर में सी भी है। क्यों? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये समांतर का गुण लग गया। तो यहां से C का मान उधर पुट कर दें। C बराबर में कोण A समीकरण 1 में रखने पर तो कोण A प्लस कोण A बराबर में 180। डबल कोण A प्लस A 2A, तो कोण A बराबर में कितना आ गया? 90 डिग्री। तो ऐसी समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 का हो वो एक आयत होती है। तो समांतर चतुर्भुज में कोण 90 डिग्री है तो यह यानी कि ABCD एक आयत है। इति सिद्धम। तो उम्मीद है सभी सम आपने अच्छी तरह से कर लिए हैं, समझ लिए हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।